नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे वार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 के तहत मॉडल प्रश्न पत्रों की सीरीज में। आज का हमारा विषय रहेगा विज्ञान कक्षा 7। समय रहेगा 2.5 घंटे और पूर्णांक 70 अंक का रहेगा। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो विद्यार्थियों, आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरे वीडियो को केयरफुली देखें ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो बच्चों, बगैर समय को खराब किए अपना वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप है। आंसर रहेगा बच्चों घटपर्णी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आंसर रहेगा बच्चों मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती? तो आंसर रहेगा बच्चों घने बालों वाला कुत्ता, इससे ऊन प्राप्त नहीं होगी। नेक्स्ट है चाल का मूल मात्रक है। आंसर रहेगा बच्चों m²s। नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। आंसर रहेगा बच्चों मनुष्य शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक तथा भौतिक दोनों। नेक्स्ट है निम्न में किस किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती? आंसर रहेगा चेन्नई समुद्र के किनारे है, मंगलूर और पुरी। अमृतसर आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश में कितने वर्ण विद्यमान है? आंसर रहेगा सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सत्यापित कीजिए। सत्यापित किया था, तो आंसर रहेगा बच्चों हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सत्यापित किया। 10वां क्वेश्चन, पादप जनन का भाग होता है पुष्प। नेक्स्ट है बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। शब्द दे रखे हैं, इनको आपको पढ़ करके इन शब्दों की रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो धूम्रपान हमारे फेफड़े को क्षति पहुंचाता है, इससे कैंसर भी हो सकता है। आंसर आएगा रिक्त स्थान के अंतर्गत फेफड़े। पवन पृथ्वी के असमान तापन के कारण उत्पन्न होती हैं। दीर्घ अवधि के मौसम का औसत जलवायु कहलाता है, जबकि तुरंत बदलने वाला मौसम कहलाता है। ऐसे परिवर्तन जिनसे नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। सभी प्रोटीन जो हमारी कोशिकाओं के भाग होते हैं अमीनो अम्ल के बने होते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को फ्यूज कहते हैं। यदि प्रतिबिंब सदैव बिंदु के आकार का बने तो दर्पण समतल होगा। वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को पथ मापी से मापते हैं। घास खाने वाले तंतु रोमंथी कहलाते हैं। नेक्स्ट है ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। क्वेश्चन आगे देखेंगे। सत्य और असत्य के अंतर्गत आपको अंकित करना है। तो जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है, एकदम सत्य। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जानता और रेशे कहा जाता है, यह भी सत्य है बच्चों। सर्दियों में सूती वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, असत्य है। दंत से क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, सत्य है। पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, असत्य। वायु गर्म होने पर प्रसारित होते हैं और ठंडा होने पर संकुचित होते हैं, सत्य। पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है, असत्य। युग्मनज का विकास केवल बीज में होता है, असत्य। दो शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती हैं, सत्य। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह भी असत्य रहेगा बच्चों। उचित शब्द समूह के साथ मिलान करना है। क्वेश्चन 31 से 35 तक। तो अमरबेल, अमरबेल का होगा परजीवी। सहतूत की पत्तियां रेशम कीट पालन। कार्बोहाइड्रेट शर्करा, लार ग्रंथि, लार और याक ऊन देने वाला जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन 36वां। विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम लिखिए। तो आंसर रहेगा बच्चों विद्युत धारा के दो प्रभाव, एक चुंबकीय प्रभाव, दूसरा रासायनिक प्रभाव। नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला के उन अक्षरों को लिखिए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं अक्षरों जैसे होते हैं। तो ये रहेंगे AIOMWMX तथा R। नेक्स्ट है पराकण किसे कहते हैं? पराकणों के परागकोश से पुष्प से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागकण कहलाता है। नेक्स्ट है गति दूरी के ग्राफ की आकृति को बनाइए। तो बच्चों ये आपके कोर्स में नहीं है। अगला क्वेश्चन है
शारीरिक क्रियाकलापों के बाद हमें भूख क्यों लगती है? तो आंसर रहेगा बच्चों, शारीरिक क्रियाकलापों के बाद हमें भूख इसलिए लगती है क्योंकि हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मौसम और जलवायु में किसमें तेजी से परिवर्तन होता है? तो आंसर रहेगा बच्चों, मौसम और जलवायु में मौसम में तुरंत परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा चालक और तथा ऊष्मा रोधी प्रत्येक के दो उदाहरण लिखिए। तो ऊष्मा चालक के उदाहरण है लोहा तथा सिल्वर, ऊष्मा रोधी के उदाहरण लकड़ी तथा हवा। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। ऊन कटाई तथा रेशम कीट पालन। ऊन कटाई पशु के शरीर से बाल उतारना ऊन कटाई कहलाती है, तथा रेशम कीट पालन रेशों से कीट निकालना। नेक्स्ट है, भोजन के प्रमुख अवयवों के नाम लिखिए। तो भोजन के प्रमुख अवयव हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, लवण तथा खनिज। अगला है, जीवों को खाद की आवश्यकता क्यों होती है? तो जीवों में खाद की आवश्यकता जीवित रहने के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम 50 शब्दों में आंसर देने हैं। आपके गांव तथा शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे? तो आंसर रहेगा बच्चों, हमें मौसम विभाग द्वारा दूरदर्शन, रेडियो अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित होने वाली चेतावनियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अपना घरेलू सामान, पालतू पशुओं, वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना चाहिए। हमें आपातकालीन सेवाओं, पुलिस, अग्निशमन दल और चिकित्सा केंद्र और टेलीफोन नंबर की सूची अपने साथ रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पादपों में लैंगिक तथा अलैंगिक जनन के प्रमुख अंतर बताएं। तो पादपों में जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नष्ट पादप को उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ को बंद परिपथ तथा खुला परिपथ किन स्थितियों में कहा जाता है? तो बच्चों यह क्वेश्चन अपने कोर्स से हटाया गया है। तो बच्चों इस मॉडल प्रश्न पत्र को आप अच्छे से क्लियर करें, 3-4 बार पढ़ें। मैंने क्लास 7 से संबंधित अन्य मॉडल प्रश्न पत्र भी डाल रखे हैं। तो बच्चों आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।